नमस्कार दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई भी खबरें आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम रोज इसी तरह मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। एमपी में दहला देने वाली घटना। मुरैना में कारोबारी ने पत्नी, बेटे और बेटी की गला काटकर हत्या की, फिर खुद भी लगा ली फांसी। पलिया कॉलोनी में दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ किराना कारोबारी सत्येंद्र शर्मा ने पत्नी, बेटे और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी है। बाद में उसे खुद भी फांसी लगा ली। घटना का पता तब चला जब सुबह 9 बजे दूध वाला घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक पड़ोसी नीरज ने छत से सत्येंद्र के घर में झांक कर देखा तो लटके हुए आदमी के पैर दिखाई दिए। नीरज ने शोर मचाया तो भीड़ लग गई। मोहल्ला वाले दरवाजा तोड़कर घर में घुसे तो सत्येंद्र, उसकी पत्नी, बेटी अश्विन और बेटी मोहिनी के शव मिले। ये दुल्हन नहीं लुटेरी है। उज्जैन की युवती ने ग्वालियर में कपड़ा व्यापारी के भाई से शादी की। ये 2 महीने बाद 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख कैश लेकर फरार। ग्वालियर में 2 लुटेरी दुल्हनों का कारनामा सामने आया है। दोनों उज्जैन के रहने वाली है। दोनों ने 3 महीने पहले कपड़ा व्यापारी के 2 भाइयों के साथ शादी की थी। 2 महीने बाद घर से 8 लाख रुपए के गहने और 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है। पीड़िता व्यवसायी ने बिलौआ थाना में दोनों बहुओं, उनके भाई संदीप मित्तल, रिश्ते कराने वाले समेत अन्य चेहरों पर एफआईआर दर्ज कराई है। शादी के समय बताया गया था कि उनके माता पिता की मौत हो चुकी है। शादी करने के नाम पर 7 लाख रुपए भी लिए थे। जांच में पता चला कि दुल्हन का पहले से ही एक बेटा है। उज्जैन में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज पहले से ही दर्ज की गई है। निगम चुनाव में नुकसान के डर से घबराई सरकार, झुकी। 3 गुना टैक्स वसूलने का फैसला टला। मंत्री तुलसी सिलावट बोले, जन भावनाओं को देख लिया निर्णय। नगर निगम की टैक्स से बढ़ोतरी को लेकर इंदौरियों के विरोध के बाद सरकार को झुकना ही पड़ा है। आने वाले नगर निगम टैक्स से बढ़ाने से आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ा। चारों तरफा विरोध के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने रेडीसी कोठी पर कहा कि अभी नगरीय निकाय टैक्स में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। इंदौर की जन भावनाओं को देखते हुए आदेश को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना काल में ऐसा आदेश लाने को लेकर कहा कि इंदौर के जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर लगातार बात की और इसी का नतीजा है कि आदेश स्थगित किया गया है। सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडी और नगर अध्यक्ष गौर रणदीप भी मौजूद थे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत। बघनी रेंज में बाघ से संघर्ष के बाद दम तोड़ा, गले और कंधे पर घाव मिले। अफसरों ने मौत की जानकारी 2 दिन तक दबाए रखी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघनी रेंज में खुसरवा में करीब 13 वर्षीय बाघिन का शव मिला है। फील्ड डायरेक्टर विशेड रहीम के मुताबिक बाघिन की मौत मैटिंग के लिए आसपास में लड़ाई से हुई है। इसी बीच 31 मार्च से पहले लगातार 4 दिन तक मगधी, खिलौती, पतना और पत्तौर रेंज में धधक रही आग पर समय रहते काबू नहीं पाने के कारण भी पार्क प्रबंधक पर सवाल उठ रहे हैं। दावा है कि जिस जगह बाघिन की मौत हुई है वहां तक आग पहुंची नहीं थी। रीवा में जेपी सीमेंट कंपनी के बाहर पथराव, बलकार से कुचलने से युवक की मौत। 50 लाख मुआवजा नहीं देने पर प्रदर्शनकारियों ने रात तक लाश नहीं उठाने दी। पथराव में चौकी प्रभारी सहित 12 जवान घायल। ट्रक पार्किंग में ग्रीसिंग के दौरान बलगर की चपेट में आने से एक युवक की मौत के बाद जेपी सीमेंट कंपनी में बवाल मच गया है। परिजनों के आक्रोश के कारण तनाव की स्थिति बन गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। इससे चौकी के प्रभारी सहित 1 दर्जन पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। बड़े बवाल की आशंका को लेकर जेपी सीमेंट का एरिया पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार रतन राशि पांडे, सीएसपी सचिन दीनदयाल प्रसाद और सुरहट्टा थाना पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एमपी में मंत्री गोविंद राजपूत पॉजिटिव। 6 माह बाद कोरोना की डरावने वाली रफ्तार। 24 घंटों में 2546 ने संक्रमित। 3 महीने में 35,000 से ज्यादा की चपेट में। एमपी में मंत्री गोविंद राजपूत पॉजिटिव। 6 महीने बाद कोरोना की डरावनी स्तर। 24 घंटों में 2546 संक्रमित, महीने में 35,000 से ज्यादा की चपेट। कोरोना की रफ्तार फिर से डराने लगी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 2546 संक्रमित केस मिले हैं। यह आंकड़ा एक दिन में 6 महीने बाद सामने आए हैं। इससे पहले 17 दिसंबर 2020 को 2552 पॉजिटिव केस मिले थे। पिछले एक माह में 35,624 लोग कोरोना वायरस से शिकार हुए हैं। यह फरवरी की तुलना में 5.34 गुना ज्यादा है। 45 प्लस को लगने लगा उम्मीदों का टीका। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगवाई वैक्सीन। भोपाल में 1 बजे तक 7,000 लोगों को दिया गया डोज। प्रदेश भर में 3,000 केंद्रों पर चल रहा है वैक्सीनेशन। एमपी में 45 प्लस वालों के लिए गुरुवार सुबह 9 बजे से कोरोना के वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अधिकतर लोगों पर सुबह से ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह रहा। बुजुर्ग भी अच्छी खासी संख्या में इस बार टीकाकरण के लिए पहुंचे। डोज लेने के बाद लोगों ने कहा कि टीके का लंबे समय से इंतजार था, मौका मिला तो कैसे चूकते। दिल्ली में साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में राज्यसभा सदस्य व भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वैक्सीन लगवाई है।
भोपाल में लगातार दूसरे दिन हत्या। रेलवे अधिकारी के बेटे ने घर के सामने खड़े व्यक्ति की चाकू से कर दी हत्या। बोला गली से निकलने पर घूरता था इसलिए मार दिया। राजधानी के बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक युवक ने घर के सामने खड़े शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दिया। दोनों ही कृष्णा आर्केड कॉलोनी में रहते थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गली से निकलने पर दूसरा शख्स घूरता था इसलिए हमला किया गया। मृत की पहचान अनिल सिंधे निवासी कृष्णा आर्केड के रूप में हुई है। वहीं आरोपी की पहचान हितेश सरिया के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को रात से ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोबाइल टावर पर चढ़े व्यक्ति की गिरने से मौत। रतलाम के धानुसुदा गांव में मोबाइल टावर पर चढ़े व्यक्ति की गिरने से मौत। नीचे उतरते वक्त हुआ हादसा। रतलाम के धानुसुदा गांव में मोबाइल टावर पर चढ़े व्यक्ति की नीचे गिरने से मौत हो गई है। मृतक राजू मालवी शराब के नशे में गाँव के लिए व्यक्ति से कहासुनी के बाद टावर पर चढ़ गया था। घटना की सूचना पर बिलपास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राजू मालवी को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान अचानक उसका पैर फिसलने से वह टावर से नीचे गिर गया। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप मध्य प्रदेश निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय मध्य प्रदेश, जय भारत।